प्रातः क्लास चल रहा था 2 मार्च 1968। तीसरे पेज की मध्यान्ह में बात चल रही थी कि ऊंचे ते ऊंचा बाबा वो हमको पढ़ाते हैं और समझाते भी हैं, तो फिर बुद्धि में बैठता क्यों नहीं है? ऐसे ऊंचे के ऊंचे बाबा को फारकती क्यों दे देते हैं? कहते हैं माया फारकती दिलाई देती है। तो यही लड़ाई है, उनको गिराए देती है और अपना बनाए लेती है। तो सबको कह दियो, देखो तुम सतयुग में, त्रेता में और द्वापर के आदि में भी कितने साहूकार थे, कितने संपत्तिवान थे। अभी तुम कितने कंगाल बन गए। तो देखो, इस सृष्टि की आदि मध्य अंत की बेहद की बातें सुनाते हैं ना। बेहद की बात तो बेहद का बाप ही सुनाएंगे। हद का बाप तो लौकिक बाप, वो तो एक जन्म का बाप है। वो बेहद की बातें कैसे सुनाएंगे? और ये धर्म पिता है, ये भी तो कोई ऑलराउंड पार्टधारी नहीं है ना, जो बेहद की बातें सुनाए। तो ये बेहद का बाप है। तुम कैसे खर्चा करके सब खत्म कर दिया। जो बेहद के बाप ने प्रॉपर्टी तुमको दी, अभी तुम देखो कि तुमको मालूम ही नहीं है कि ये सभी जो भी थे देवताएं, वो देवताओं की आत्माएं सब अभी तमो प्रधान बनी पड़ी। क्योंकि बहुत जन्म के अंत की बात हो गई। अभी बहुत जन्मों के अंत में है। और बाबा ने तो बताया ना कि बहुत जन्म के अंत के भी अंत में मैं आता हूं। तो फिर वो बहुत जन्म किसके है? किसका कहें कि बहुत जन्मों का अंत? जरूर कहेंगे देवताओं का। कौन से देवताओं का है? अरे वो ही देवताओं का जो अव्वल नंबर पहले पहले सृष्टि रूपी रंगमंच पर अतीन्द्रिय सुख भोगते, उनमें भी जो अव्वल नंबर है, उसके अंत की बात है। बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में। तो समझा बहुत जन्मों का अंत कब हुआ? कब कहें है? अरे बहुत जन्मों का अंत
उस ऑलराउंडर पार्टधारी का कब हुआ? कलयुग अंत में। कलयुग तो है कितना 1250 वर्ष चलता है, अंत में कब? 1976 में अंत कहेंगे। है 1976 में जन्म लेते हैं। है जन्म माने प्रत्यक्षता रूपी जन्म। तो क्या प्रत्यक्षता हो जाती है? ब्रह्मा कुमार कुमारियों में प्रत्यक्षता हो जाती है, सब में हो जाती है। हाँ, ब्राह्मणों की दुनिया में भी प्रत्यक्ष नहीं होता। और जो कहते हैं कि हम सनम को पढ़ाई पढ़ते हैं, उनको भी माया बाई डोरा खिलाती है कि नहीं खिलाती है? तो सदा काल कहें कि उनको प्रत्यक्ष हो गया, प्रत्यक्षता रूपी जन्म हो गया। अरे बच्चा जन्म लेता है लौकिक दुनिया में भी, तो जन्म लेने के बाद वो बाहर आता है ना, गुप्त था फिर बाहर आया। तो अभी क्या कहें, अभी गुप्त है, गुप्त पार्टधारी है, या बाहर की दुनिया में प्रत्यक्ष हो गया? प्रत्यक्ष तो नहीं हो गया। तो देखो वो बहुत जन्म लेते गए, बाकी तो ये उनका है सतयुग आदि। तो जब सतयुग आदि होता है तो अंत भी होता होगा पुरानी दुनिया का, है? तो कौन सा टाइम कहें? 76 तो नहीं कह सकते, 36 भी नहीं कह सकते, क्या कहें? है वो तो 2028 में कहें, 2018 में कहें। अच्छा 2018 में जिनके सामने पहले प्रत्यक्ष होता है, 2017 में वो हड़कंप होता है ना, उसमें 2018 में प्रत्यक्ष जिनके सामने होता है, तो वो भी उनको भी माया सुलाती है कि नहीं? तो प्रत्यक्ष हुआ, प्रत्यक्ष हुआ, क्या कहेंगे? अरे प्रत्यक्ष हुआ, हुआ, सोते रहते हैं। हा? शिव बाबा पढ़ाई पढ़ाते रहते हैं, और समझाते रहते हैं, और सन्मुख बैठने वाले सोते रहते हैं। तो प्रत्यक्ष हुआ, क्या कहेंगे? हुआ। अरे हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। तो देखो ऐसे नहीं कहेंगे कि सतयुग का आदि और कलयुग का अंत हुआ सारी दुनिया के लिए, नहीं। अरे ब्राह्मणों की दुनिया के लिए भी अंत नहीं कहेंगे 2018 में, कहेंगे 28 में। हाँ 28 में ब्राह्मणों की दुनिया में तो प्रत्यक्ष होगा। तो वो ब्राह्मणों की दुनिया भक्ति मार्ग की दुनिया हुई, जिनके बीच प्रत्यक्ष होगा। भगत हुए या ज्ञानी हुए, क्षेत्र और क्षेत्र का ज्ञान पूरा पक्का बुद्धि में बैठ गया, बैठ गया। हाँ। क्षेत्र मना अर्जुन का रथ, शरीर रूपी रथ, जिसमें प्रवेश करते हैं, प्रत्यक्ष होते हैं। और क्षेत्रज्ञ माने उस अर्जुन के मुकर रथ को इस सृष्टि में पहले पहले किसने जाना? वो ही हुआ अव्वल नंबर क्षेत्रज्ञ। कौन हुआ? एक अक्षर लिखो, कौन हुआ? आ माने क्या? आ तो बहुत कुछ होता है। हाँ, इस सृष्टि में पहले पहले है शिव, उसके सामने प्रत्यक्ष हुआ। क्यों? क्योंकि वो ही तो जानकार है, वो ऑलरेडी सदा काल का त्रिकालदर्शी है कि कभी है कभी नहीं है। हाँ? सदा काल का प्रजापिता तो कभी है और कभी कभी नहीं।
तो वो जिनको ये ज्ञान नहीं है तो उनको भक्त कहेंगे कि ज्ञानी कहेंगे? भक्त हैं। तो वो भक्ति मार्ग के लिए ये बाकी चित्र बनाते हैं। भाई त्रिमूर्ति का चित्र बनाओ, चाहे बेसिक ज्ञान वाले भगत हों, चाहे एडवांस ज्ञान वाले भगत हों, भाई चित्र बनाओ। अब चित्रों की दरकार है भक्तों को होती है या जिनकी लगन लग जाती है वो उनके लिए होती है? उनके लिए थोड़ा ही होती है, उनके तो दिल में बस गया नहीं, हाँ बस जाता है, उन्हें चित्रों की दरकार ही नहीं। तो ये चित्र जो है भक्ति मार्ग के लिए बनाते हैं। ये ड्रामा के प्लान अनुसार ये भक्ति मार्ग का चित्र बनाना करना है, और ये सामग्री तो फिर ड्रामा प्लान अनुसार बननी ही है। क्या ब्राह्मणों की संगति भी दुनिया में भी बननी है, और जो भक्ति मार्ग का 2500 साल का टाइम होता है उसमें भी बननी। और मनुष्य को भक्ति मार्ग द्वारा दुर्गति को पहुंचना ही है। 2500 वर्ष के भक्ति मार्ग में भी द्वापर कलयुग में दुर्गति में पहुंचते हैं, और बेसिक ज्ञान में जो भक्ति में चलते हैं उनकी भी दुर्गति होती जाती। और एडवांस जो कहते हैं कि हम एडवांस ज्ञानी है, एडवांस ज्ञान में चलते हैं, उनकी भी दुर्गति हो रही है कि सदगति हो रही? किसी की सदगति हुई है? क्या ज्ञानी में सोए हुए हैं? सोए हुए हैं, ऐसे ही कहेंगे। तो दुर्गति से सदगति में पहुंचना तो है, तो ये है ही भक्ति। क्योंकि ज्ञान तो नहीं है कुछ भी। क्या ज्ञान? अरे ज्ञान तो बता दिया ना, अरे गीता में भी बता दिया, भक्ति मार्ग की गीता में। क्या ज्ञान किसे कहेंगे? इतना ही ज्ञान है। क्या क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दो का ज्ञान हो गया तो ज्ञानी, और नहीं हुआ यह घड़ी घड़ी माया मोबाइल में डाल देती है, अनिश्चय में डाल देती है, तो क्या कहेंगे? ज्ञान हो गया? नहीं हुआ। हाँ, ज्ञान तो नहीं हुआ ना कुछ भी है। ये शास्त्र पढ़ना ये भी भक्ति है। क्या? जब तक ये पढ़ते हैं शास्त्र छपे छपाए, तब तक क्या है? भक्ति है कि नहीं है? तब तक भक्ति है। नहीं तो शास्त्र पढ़ करके फिर क्या प्रवचन दिया तो उसको ज्ञानी कहेंगे? शास्त्र पढ़ करके नहीं, बस जैसे धर्म पिताएं अपना अधूरा ज्ञान सुनाते हैं तो ओरली सुनाते हैं, या किताब पढ़ते जाते हैं और फिर सुनाते जाते हैं कि डायरेक्ट सुनाते हैं? पढ़ते हैं क्या? कुछ पढ़ते तो नहीं। तो जब वो धर्म पिताएं नंबरवार होते हैं, वो ही नहीं पढ़ते हैं, वो डायरेक्ट ओरली सब कुछ भाषण देते हैं, पढ़े पढ़ाए नहीं होते हैं। कुछ होते हैं क्या? हाँ, कोई शास्त्र पढ़े पढ़ाए नहीं होते। तो वो तो द्वापर कलयुग के धर्म पिताएं हैं, जिन्होंने द्वापर कलयुग में आकर के धर्म की स्थापना की। और ये ऊंचे ऊंचे बाबा कहां से धर्म की स्थापना करता है? कौन सी युग से? सतयुग आदि से ही। क्या सतयुग का आदि? स्वर्णिम पुरुषोत्तम संगम युग से, उसको कहेंगे सतयुग का आदि। तो ये पूजा करना, ये पढ़ाई पढ़ना, ये सब क्या हुआ? क्या हुआ? भक्ति हुई कि ज्ञान हुआ? अरे अपन लोग क्या कर रहे हैं अभी? अपन लोग क्या कर रहे हैं? अरे क्या कर रहे हैं? भक्ति कर रहे हैं ना? अरे भक्ति कर रहे हैं कि ज्ञानी बन गए?
ज्ञानी बन गए। अच्छा, तो अब माया वायलोरा नहीं देती होगी? रावण को कुंभकर्ण सुलाता नहीं होगा? सुलाता है तो क्या के लिए? तो माया का वायलोरा पड़ता है ना, क्योंकि कुंभकर्ण भी तो रावण के अंडर में होता है कि नहीं, छोटा भाई हुआ ना। हाँ, तो देखो ये पढ़ना करना, ये पूजा करना, पूजा मन पूज्य किसको मानते हैं? जैसे बच्ची की शादी होती है तो माँ बाप जहां शादी करते हैं उनकी पूजा करते हैं कि नहीं? करते हैं कि नहीं? हाँ, वो पूज्य नहीं हो गए। उनकी पूजा करते हैं, उनकी चिरौरी करते हैं, उनको अच्छा अच्छा भोजन बना के खिलाते हैं, उनकी बहुत आओ भगत करते हैं कि नहीं? हाँ, अब करना तो चाहिए एक शिव बाबा की, जो शिव बाबा कहता है चाहे दुकाल पड़े, चाहे अकाल पड़े, चाहे कोई परिस्थिति हो जाए, तुम बच्चों की मैं परवरिश करूंगा, तुम बच्चे दुखी नहीं। वो कयामत की बात देखो, वो मुसलमान के शास्त्रों में भी लिखी हुई है कि कयामत के टाइम पर अल्लाह ताला अपने बंदों को बड़े आराम से रखेगा। कि दूसरे कोई रखेंगे? दूसरे कोई जिम्मेवारी लेंगे? दूसरे कोई जिम्मेवारी नहीं है। ये तो एक शिव बाबा ही है। हाँ, कितनों को अरे जिनकी राजधानी स्थापन होगी उतनों को तो करेगा। कितनों की राजधानी स्थापन होगी? हाँ, तो अभी मालूम नहीं कितनों को पूछ रहे हैं? मालूम भी है फिर भी पूछते जाते हैं कि देखें इसे पढ़ंतरी जो सामने बैठा हुआ बोल रहा है इसको मालूम है कि नहीं? अरे पढ़ंतरी भी तो भगत है ना। पढ़ंतरी क्या है? पूजा करंती क्या है? कोई की पूजा करता है, चिरौरी करता है, तो उसकी क्या नाम क्या होती है, चमचागिरी करता है, मक्खनबाजी करता है कि नहीं? हाँ, तो कोई मक्खनबाजी करता है तो इसका मतलब क्या हुआ? पूजा हुई कि नहीं? हाँ, पूजा करता है। तो ये सब भक्ति है। सो ये भक्ति जो है वो तो सभी शास्त्र पढ़ते हैं भक्ति करने वाले। और शिव बाबा कहते हैं मैं तो कोई शास्त्र पढ़ करके तुमको नहीं सुनाता। शिव ज्योति बिंदु सदा शिव ज्योति जो है कभी अंधेरा नहीं होता है उस आत्मा में। अंधकार होता है अज्ञान का? होता है नहीं। तो वो कहते हैं मैं तो कोई शास्त्र थोड़े ही तुमको पढ़ाता हूं। हाँ? अरे शास्त्र हाथ में लेके पढ़ाता हूं क्या? पढ़ाता हूं मैं, कोई शास्त्र लेके नहीं पढ़ाता। बेसिक में पढ़ाता था क्या? बेसिक में भी मैं शास्त्र लेके नहीं पढ़ाता। ब्रह्म कुमारियां पढ़ाती होंगी, है ना? हाँ, और एडवांस में भी जो अज्ञानी होंगे, भगत होंगे, चाहे अव्वल नंबर भगत क्यों न हो, जिसने बहुत भक्ति की हुई हो, वो भी पढ़ करके सुनाएगा। अरे हाथ में लेकर के किताब या पुस्तक कुछ भी छपा हुआ मैटर या हाथ का लिखा हुआ वो पढ़ करके सुनाएगा कि ऐसे ही डायरेक्ट सुनाएगा धर्म पिताओं की तरह? हाँ बताओ। ब्रह्मा बाबा डायरेक्ट सुनाते थे। लो, हाँ, ब्रह्मा बाबा पढ़ेंगे और रामबली आत्मा सुनाती है। रामबली आत्मा सुनाती है, वो याद में नहीं रहती है। बाबा ना कहे कि शंकर क्या करता? कुछ भी नहीं। अरे ब्रह्मा वाली आत्मा तो कृष्ण का पार्ट हुआ है, जो शास्त्र में भी बताया है। तो जब ब्रह्मा की आत्मा का पार्ट कृष्ण का हुआ तो शंकर का किसका हुआ? राम का हुआ। तो रामबली आत्मा सुनाती है, समझाती है, क्लैरिफिकेशन देती है। तो वो सुप्रीम सोल की बात है ना। हाँ,
तो बताते हैं, मैं थोड़े ही शास्त्र पढ़ता हूं या पढ़ाता हूं, मैं तुमको आ करके पतितों को पावन बनाने के लिए ज्ञान सुनाता हूं। क्या? हाँ, ये काम और कोई दूसरी आत्मा करती है क्या? अभी इस दुनिया में कोई दूसरी आत्मा करती है? हाँ, नहीं करती। तो सो भी सिंपल बातें समझाता हूं। क्या? और शास्त्रों में तो कितना तिकड़म्बा भिड़ाई है, बाल में से खाल, खाल में से बाल। तो ऐसे नहीं कि मैं कठिन करके समझाता हूं, नहीं, बिल्कुल ही सिंपल। क्या कि भाई अपन को ज्योति बिंदु आत्मा समझो। कहा? हाँ, ऐसे नहीं कि तुम ज्योति बिंदु आत्मा समझो और कहोगे वो तो सारे शरीर में व्यापक है। नहीं, कहाँ है आत्मा? हाँ, भ्रकुटी मध्य में है। तो भ्रकुटी मध्य में जहाँ यादगार बिंदी भी लगाते हैं, पुरुष लोग टीका लगाते हैं। हाँ, पुरुष लोग टीका क्यों लगाते हैं? हाँ, पुरुष लोग टीका इसलिए लगाते हैं कि पुरुष ही लड़ाई में जाते हैं। क्या? हाँ, और पुरुषों के लड़ाई में जाने से जीत होगी, हो सकती है। अगर स्त्रियां लड़ाई में जाने लगी तो क्या होगा? दोनों के बीच में माया घुस पड़ेगी कि नहीं? फिर वो मलेटरी सब भूल जाती है। हाँ, तो बताया, मैं बहुत सिंपल करके समझाता हूं कि अपन को आत्मा समझो। है, अभी आत्मा तुम्हारी तमो प्रधान बनी है। क्यों? अरे सुख भोगते भोगते इस दुनिया के दुख भी भोगते भोगते तमो प्रधान बनी कि नहीं? हाँ, दुख भोगते भोगते भी तमो प्रधान ज्यादा बनने लगी। तो जब आत्मा तमो प्रधान बनती है तो शरीर भी तमो प्रधान। शंका रंग लगेगा कि नहीं? आत्मा भले अकाल तख्त में है, मान लो, जिसको कोई काल इस दुनिया में चारों युगों में खा नहीं सकता। खा सकता है? नहीं खा सकता। तो बताया, उसका शरीर वो अकाल तख्त भी अभी लकड़ बुद्धि बना कि नहीं? बोल, तमो प्रधान कहे कि सत्व प्रधान कहे? तमो प्रधान हुआ ना। हाँ, तमो प्रधान। तो आत्मा के साथ शरीर भी तमो प्रधान बने हैं। तुम देखो, अभी बाप को याद करो, तो इस शरीर के बदले में जो देखते हो, शरीर के बदले में जो तुम देखते हो आत्मा, तो तुम ये आत्मा ही बन जाएंगे। है क्या? बाप को याद करते करते तुम्हारे अंदर वो पावर आ जाएगी कि तुम सदा काल आत्मा बन जाएंगे और आत्मा की ही स्मृति में रहेंगे। क्या? हाँ, देखो, है, इसने शास्त्र लिखना शुरू कर दिया लंबा चौड़ा। हाँ, क्या लिखा? हाँ, ज्ञान का मंथन करते रहते हैं, उनको तमो प्रधान तो नहीं कहेंगे। अच्छा, ये धर्म पिताएं नहीं, और ये चलो वो तो धर्म पिता हैं, ये जो विद्वान पंडित आचार्य सन्यासी हैं, ये वो कुछ मन से सोचते करते नहीं है, मंथन नहीं करते। असुरों ने भी मंथन किया या नहीं किया? तो वो भगवान को पहचान लेते हैं, भगवान हो गए। मंथन करने से भगवान हो जाते हैं क्या? नहीं। अरे मंथन करते हैं, इससे तो साबित होता है कि मन के द्वारा मंथन करते हैं तो उनका मन जरूर चंचल तो है, एकाग्र है, एक के आगे है लगातार नहीं। तो कहेंगे कि भाई अभी वो आत्मा जो है वो संपूर्ण आत्मा बनी,
कहेंगे? सब पूर्ण तो नहीं बने। तो कहते हैं अभी भी जब तक संपूर्ण नहीं बनी है, निरंतर ज्योति बिंदु की याद नहीं रहती है, आत्म की स्थिति नहीं रहती है, तो अभी तुम बाप को याद करो। वो अभ्यास अभी छोड़ने का नहीं है, अभी और करना है, नहीं करना है। हाँ, तो इस शरीर के बदली में जो देखते हो, क्या तुमको बाबा ने क्या बताया? तुम शरीर को देखो, क्या देखो? आत्मा को देखो। तो इस शरीर के बदले में जो तुम देखते हो, तो तुम ये आत्मा बन जाएंगे, निरंतर बन जाएंगे, सदा काल के लिए बन जाएंगे, या अंतर पड़ेगा बीच बीच में? निरंतर बन। अभी क्या होता है? अभी क्या होता है? अभी याद करने में अंतर पड़ता है कि नहीं? हाँ, अंतर पड़ जाता है। तो तुम देखो, अभी बाप को याद करते रहो, है? अगर अच्छी तरह से समझ गए हैं और ममत्व मिट गया, कैसे? इस देह से, देह के संबंधियों से, देह के पदार्थों से, है जो ममता मोह मिट गया है, पुराने संबंधों से, है? ये पुराने संबंध है कि नहीं? देह भी पुरानी है, देह के संबंधी भी जन्म जन्मांतर के पुराने हैं कि नए हैं? हाँ, पुराने। क्योंकि नया संबंध तुमको चाहिए ना, तो जरूर पुराने संबंध से बुद्धि का योग तोड़ना ही है। क्या? और इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर जितने मनुष्य मात्र हैं, सबको तोड़ना है, या किसी को रह जाएगा? नहीं रह जाएगा, एक का नहीं रह जाएगा, एक का भी नहीं रहेगा। हाँ, जो एक कहा ना अकाल पुरुष है, तो वो अकाल पुरुष भी जो है, उसका शरीर भल रहेगा, लेकिन उसमें ममत्व, माया मोह नहीं रहेगा। तो ये पुराना जो शरीर है, जर्जरी भूत, बीमार धीमार, दुखी रोगी परेशान होता है कि नहीं? तो इससे संबंध बुद्धि का तोड़ना है। और ये गाते भी आते हैं, क्या? कि बाबा जब आप आएंगे तब हम किसकी भी नहीं बनेंगी। क्या 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 पक्का विरोध धारण करेंगी? मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। ऐसे नहीं कोई बुलाने आए छम 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 पीछे पीछे चली जाए, ऐसे करेंगी? बिना बाबा से पूछे भी ऐसे करेंगी? नहीं करेंगी। हाँ, तो मैं जब आप आएंगे तब हम किसी की भी नहीं बनेंगी, न बनेंगी और न उनके पीछे भागे। नहीं तो क्या होता है? बहुतों की बनी हुई रहती है। क्या? ऐसे नहीं कि कोई एक ही होता है जिसके पीछे भाग पड़े, नहीं, बहुतों की बनी रहती ही नहीं। हाँ, पति की, स्त्री की, चाचे की, मामे की, भाई की, बाबे की, दादे की, अरे देखो कितने संबंध है। सबके पीछे भागते नहीं। चलो हाथ पांव से कभी किसी के पीछे ना भागते हो, बुद्धि भागती है नहीं? अरे मन बुद्धि भागती है कि नहीं? मन बुद्धि तो भागती है। तो देखो कितने संबंध है। देखो आत्मा कहती है कि बाबा आप जब आएंगे ना, है तो मैं आप से ही बुद्धि का योग जोड़ूंगी और सब देहधारियों से तोड़ूंगी। तो कितने साल हो गए ये प्रैक्टिस करते करते? कितने साल हो गए? अभी बाबा को आए कितने साल हो गए? बाबा को आए 80 साल से भी ऊपर हो गए, 2 साल और पार हो गए। अच्छा, हम ज्ञान में आए, तो हमको भी तो कुछ टाइम हो गया ना। सबका अपना अपना अलग अलग टाइम है।
तो बताया कि जब से तुम ये ज्ञान सुनते आए हो तो तुम्हारा देहधारियों से बुद्धियोग टूटा है, अनुभव करते हो, टूटा है। हाँ, कोई नहीं कहता हमारा बुद्धियोग और देहधारियों से टूट गया और एक देहधारी से ही लगा हुआ है जिसमें मुकर्र रूप से शिव बाबा प्रवेश करते, ऐसा है। हाँ, माया पहचानने ही नहीं देती। क्या पहचानने देती? माया पहचानने नहीं देती, बीच बीच में बाइलोरा डालती रहती। तो ये माया बुद्धियों को तोड़ेगी क्या? हाँ, जब तक तुम पक्के नहीं बने हो तब तक क्या करेगी माया? बुद्धियोग तोड़ेगी। अब ये करते हैं, देखो है? भक्ति मार्ग में अंजाम किया हुआ है, बाबा आप आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे और किसी के नहीं बनेंगे। तो सो बाप वो अंजाम, वो तुम्हारी प्रतिज्ञा जो भक्ति मार्ग में तुमने की और अभी भी कर रहे हो, वो अंजाम तुम्हें याद दिलाते हैं। अभी संगम युग पर जन्म जन्मांतर का तुम्हारा ये अंजाम है, ऐसे नहीं कोई एक जन्म का है। एक जन्म का है, एक जन्म का नहीं। क्या अंजाम है कि जब आप आएंगे हम सिर्फ आपको ही है? आपके साथ ही बुद्धियोग जोड़ेंगे है? कि बाबा कहते हैं मुझे मेरे साथ बुद्धियोग जोड़ने से तुम्हारे सब विकर्म, सब पाप कर्म, जो भी तुमने विपरीत कर्म किए हैं बाबा ने जो बताए, वो सब नष्ट हो जाएंगे, सब भस्म हो जाएंगे मेरी याद से। और फिर तुम क्या बन जाएंगे? फिर तुम ये क्या, ये लक्ष्मी नारायण जैसे बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे? ये लक्ष्मी नारायण आपस में भी एक दूसरे को देखते हैं, देह को, आंखों को देखते हैं? हाँ, नहीं देखते। तो ऐसे ही तुम भी बन जाओगे। नहीं बनेंगे? बनेंगे। हाँ, ऐसे बनेंगे। माने इन लक्ष्मी नारायण की जो राजधानी स्थापन होती है, उस राजधानी के तुम भी भांति बनेंगे या नहीं? हाँ, अति प्रिय सुख देने वाली जो राजधानी है तो वो भी उसके भांति बनेंगे। तो ये तो तुम्हारी मुख्य एम ऑब्जेक्ट है। क्या क्या मुख्य ऑब्जेक्ट? कि हम भी ऐसे नर से नारायण बनेंगे, नर से प्रिंस नहीं बनेंगे जो गर्भ से जन्म लेना पड़े बच्चे के रूप में। क्या बनेंगे? नर से डायरेक्ट नारायण, नारी से डायरेक्ट आदि लक्ष्मी जैसे बनेंगे। ओम शांति। बाबा वो धर्म पिताएं जो मंथन करते हैं ना, धर्म पिताएं मंथन करते हैं। हाँ, मंथन करते हैं वो। तो जैसे डायरेक्ट मंथन तो उन्होंने संगम युग में किया था। कब किया था? संगम युग में 5000 वर्ष पहले जो मंथन किया वो उनकी आत्मा में क्या रिकॉर्ड हो गया कि नहीं? हाँ, तो जो रिकॉर्ड हुआ पड़ा उन्हें मंथन करने की क्या दरकार? हाँ जी, वो सुनाते चले जाएंगे कि मंथन करके सुनाएंगे? सुनाते जाएंगे, सुनाते चले जाएंगे। हाँ, लेकिन वो जो मंथन करते हैं वो सही है या गलत है, ये निर्णय करने के लिए उनके अंदर शिव बाप नहीं होते हैं। हाँ, यहाँ साकार जो मंथन करता है तो वो जो भी बोलता है उनका रेस्पॉन्सिबल मैं हूँ, ये बताया है ना। हाँ, तो वो जो कुछ भी बोलता है उसको शिव बाप साथ में बैठा है अकाल तख्त में, वो सही कर ही लेंगे ना। कर लेंगे गे, लेकिन अभी स्थिति क्या है उसकी? जब मंथन करते हैं तो तमो प्रधान नहीं कह सकते हैं ना बाबा। तो प्रधान नहीं कह सकते। जो विचार सागर मंथन करते हैं वो। तो ये किसने कहा कि कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तमो प्रधान कहेंगे।
लेकिन ये तो है कि पढ़ाई पढ़ करके, किताब पढ़ करके सुनाते हैं कि वो ज्ञानी बन गए, धड़ाधड़ धर्म पिताओं की तरह बोलते जाते हैं। जो किताब पढ़ते हैं वो तो ब्रह्मा बाबा पढ़ते हैं। ब्रह्मा बाबा पढ़ते हैं, और ब्रह्मा बाबा पढ़ते हैं तो वो क्या करते हैं? जिनका मुकर्रर रथ है वो क्या करते हैं? याद में बैठते हैं, ऐसे बोला है, लेकिन सिर्फ याद भी। अभी तो कह रहे हैं कि वो पढ़ता है, वो ही बोलते ब्रह्मा बाबा। याद भी वही कर सकते हैं जिसके अंदर पूरा ज्ञान हो। और तुम याद नहीं कर सकते। निरंतर पहचान कर याद करना। और अभी जितने लोग याद कर रहे हैं, कितने लोग अनिश्चय बुद्धि भी हो जा रहे हैं ना। कैसे पता चले कौन है वो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर जो पूरा, ये तो अंदर की बात है, कैसे पता चलेगा किसी को? तुम्हें पता चल गया क्या? वो जैसे पता चल गया तुमको? अनुभव करते, अनुभव सदाकाल अनुभव करते हो कि माया बीच बीच में अनिश्चय बुद्धि बनाई थी। माया बीच बीच में अनिश्चय बुद्धि बनाती है। तो वो निश्चय बुद्धि बना न बना बराबर हो गया। क्या कख का चोर जो लख का चोर के ज्ञान का साहूकार बन गया नहीं? हाँ, तो फिर बताओ, राम वाली आत्मा, कुछ लोग तो कहते हैं कि वो भगवान हो गई, वही भगवान है, कोई निराकार भगवान का अलग से होता ही नहीं। और तुम भी कहते हो हाँ वो भगवान है। शिव बाप रिटायरमेंट लिया तो जरूर उनके समान कोई ना कोई बना होगा, तभी तो रिटायरमेंट लिया। समान बना होगा कि थोड़ा बहुत जानकार बना होगा? तो थोड़ा बहुत जानकार होगा तो फिर कुछ न कुछ पढ़ करके सुनाएगा कि नहीं? तो पढ़ करके ही सुनाता है, भक्ति ही कर रहा है कि ज्ञानी हो गया। थोड़ा बहुत जानकार होगा तो उनके ऊपर शिव बाप अधूरे ज्ञानी को उनकी जगह पर बिठाकर रिटायरमेंट लेंगे क्या? गे बच्चों की तरह गे 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 करते रहोगे। गेंगे से काम चलेगा? अभी वर्तमान में क्या स्थिति है? अभी वर्तमान में भगत हैं सब कि कोई ज्ञानी है? भगत। उसको भगवान मिल गया इसलिए बोल रहा है। मिल गया ना तुमको? अरे चुप, बाबा ने भी कहा सबसे बड़ी चुप है। कोई छाती ठोक के कह सकता है कि मुझे भगवान मिल गया? कहते तो बहुत हैं, कोर्स देते हैं तो कहते हैं, संदेश देते हैं तो कहते हैं कि नहीं? हाँ, लेकिन क्या कि वास्तव में क्या किसी को मिल गया कि बीच बीच में अनिश्चय पैदा होता रहता है? अनिश्चय पैदा होता रहता है। लो, तो फिर वो नीम हकीम खतरे जान, कैसे हकीम बने, कैसे डॉक्टर बने, कैसे वैद्य बने? खतरा पैदा करने वाले नीम हकीम बने या पक्के हकीम बन गए, पक्के वैद्य बन गए, पक्के डॉक्टर बन गए? खतरा पे खतरा। ऐसे ही हुआ ना? और सारे ही ऐसे हैं कि नहीं? सारे ही ऐसे। अब क्या करें? माता जी तो विचार करने लगी दोनों, अब क्या करें? क्या करें? क्या, ये तो निश्चय बुद्धि की परीक्षा है। कौन कब तक डटे रहते हैं? कोई पहले ही भाग खड़े होंगे, भागंती हो जाएंगे, और कोई बाद में, कोई बाद में, बाद में भागेंगे। तो ज्यादा नंबर किनको मिलेंगे? बाद में। जो बाद में भागेंगे उनको ज्यादा नंबर मिलेंगे, और जो पहले भागेंगे कम। उनके नंबर तो डिक्लेयर हो गए कि भाई वो तो माला में नीचे वाले मणके बनेंगे, ऊंचे वाले तो बनने वाले नहीं।